हेलो टू ऑल द गाइज विच इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर। गाइज हम आ चुके हैं वापस एक नई सीरीज़ के साथ। गाइज आज से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ मेथड ऑफ द वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर्स। एंड गाइज मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक क्वेश्चन यहाँ से आपको गुड अमाउंट ऑफ द मार्क्स देके जाएगा। गाइस सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप हम किसी चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कुछ तो होंगे जो कॉलेज लेवल के एग्जाम्स के लिए होंगे, कुछ जो मास्टर्स के लिए, जो मास्टर्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, उनके लिए भी रेलिवेंट होंगे। तो गाइस सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो आप देखिए। तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई इक्वेशन गिवन in form of d2y by dx square plus p of y is equals to q। अब ये पता है आपको डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है। ठीक है, और जो q होगा ना गाइज, q ये होगा विद रिस्पेक्ट टू x। कोई भी फंक्शन होगा, q इज ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है गाइज। अब गाइज अगली चीज ये है कि सबसे पहला स्टेप हमें इक्वेशन देखनी है कि भाई जी जो इक्वेशन है हमारी वो कौन सी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। हाँ जी भैया, अगर तो इक्वेशन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है इक्वेशन, ठीक है, तो फिर हम आगे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए हम जो वेरिएबल जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बोलो, फंक्शन बोलो, वो निकालेंगे गाइस। इसे मैं एक डिटेल्ड एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो गाइस सबसे पहले देखो एक चीज दिखाता हूं आपको, यहाँ पे ये क्वेश्चन के थ्रू ही डायरेक्ट डिस्कस करते हैं गाइस। सॉरी, यहाँ पे हम ले लेते हैं यहीं पे। तो गाइस क्वेश्चन हमारा है कि d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ n स्क्वायर y इज इक्वल टू सेक ऑफ nx। या फिर क्वेश्चन गाइस इसको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, y ऑफ 2 प्लस n स्क्वायर y सेक ऑफ nx। गाइस देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, y तो ये y होता है, ठीक है, y1 जो होता है उसे हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं। कुछ बुक्स में ना y1 से भी रिप्रेजेंटेशन दी होगी, और कुछ में y2 क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y3 क्या होगा, d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब, और ये कब तक चलेगा, y टू दी पावर n तक। उसे हम क्या करेंगे, d टू दी पावर n y बाई डी एक्स टू दी पावर n, इससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो कोई अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो कंफ्यूज मत होना कि भैया जी ये क्या दे दिया, ये बस डबल डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन विच इज गिवन। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो राइट हैंड साइड में जैसे हमने यहाँ पे क्यू लिया है, यहाँ पे क्यू लिया है ना, क्यू किस फॉर्म में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जो फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो राइट हैंड साइड कौन सी होगी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। गाइज ये याद रखना कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी होनी चाहिए, ठीक है। अब गाइस क्या करेंगे, अगर कोई इक्वेशन मुझे इस फॉर्म में मिलती है तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, स्टेप 1 ये होगा कि हम फाइंड करेंगे टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। और गाइस जो फॉर्मूले होंगे ना मैं आपको साथ साथ में देते जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने गाइस सोचा कि इसकी अगर मैं अलग से इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता तो उससे आपको क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन का पता ही नहीं चलता। तो गाइस डायरेक्ट हम क्वेश्चन के थ्रू डील कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं c1 इंटू यू ऑफ एक्स प्लस c2 इंटू वी ऑफ एक्स। इस फॉर्म में होगा गाइस, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा गाइस वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे c1 और c2 क्या है, c1 एंड c2 हियर कॉन्स्टेंट की तरह डील करेंगे। मतलब कि यहाँ पे c1 c2 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका निकालोगा। इस सबसे पहले देखो इसको मैं देखो, हमें पता है ना, ये पता है ना गाइस तुम्हें कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, इट इज डी स्क्वायर, dy बाई डी एक्स, इसको हम d से डिनोट करते हैं, पता है ना, ये तो पता होना चाहिए। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी क्यूब।
तो एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, d2y/dx², तो इसकी जगह मैं d² लिख सकता हूँ, d² प्लस n² तो दिया हुआ है, प्लस n² ब्रैकेट में ले ले, इज इक्वल्स टू कितना दिया है, इज इक्वल टू sec ऑफ nx, sec ऑफ nx, ठीक है। और गाइज अब यहाँ से y कॉमन ले लो दोनों तरफ से, तो क्या बनेगा, d² प्लस n² y इज इक्वल टू sec ऑफ nx। और गाइज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइज, सबसे पहले यहाँ पे पुट d² n² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इक्वेशंस बनानी है कि कौन कौन सी फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए, d प्लस इसके गाइस फैक्टर्स यही होंगे, प्लस n आयोटा इंटू डी माइनस n आयोटा इज इक्वल टू 0। और गाइस इसे खोल के देखोगे तो सिमिलर टर्म बनेगी, कैसे बनेगी वो भी दिखा दूँ, हाँ दिखा दो भैया। तो ये देखो d² माइनस ऑफ n आयोटा d प्लस n आयोटा d माइनस ऑफ n² i² इज इक्वल टू 0। तो d², ये देखो प्लस माइनस से प्लस चला जाएगा, माइनस ऑफ n² i², और हमें पता है ना i² की वैल्यू क्या होती है, -1 i³ की। ये मैं तुम्हें सारी चीज़ें ना कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर करेंगे ना उसमें बताऊंगा। i³ क्या होता है, i³ माइनस i होता है, और i⁴ की वैल्यू क्या होती है 1। ये याद होनी चाहिए गाइस, थोड़ी बहुत ही चीज़ें में आई थिंक बोर्ड्स में तुमने पढ़ी हुई हैं, तो ये तो तुम्हें वैसे ही याद होनी चाहिए, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, d² माइनस n², और i² की जगह -1, तो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, d² प्लस n² इज इक्वल टू 0। तो गाइस ये सिमिलर इसी फॉर्म में बन जा रहा है, तो इसे मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हाँ जी भैया कर सकते हो। अब देखो तो कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा d प्लस n आयोटा इज इक्वल टू 0 एंड d माइनस n आयोटा इज इक्वल टू 0। मतलब d एक तो माइनस n आयोटा होगा एंड एक d होगा n आयोटा, मतलब कि जो मेरे पास d की वैल्यू आ रही है उसे मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस n ऑफ आयोटा, या फिर d इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस n ऑफ आयोटा, ठीक है। और गाइस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना मैंने तुम्हें पिछली वीडियोस में, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टार्टिंग की वीडियोस देखना, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। अब देखो गाइस मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, तो ये किस फॉर्म में गाइस, इट इज़ इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो हमें पता है कि अगर इफ़, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि इफ़ कि जो d है वो है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में, इन दिस फॉर्म, तो वहाँ पे CF क्या होता है, CF होता है e⁴ a अल्फा C1 कॉस ऑफ बीटा x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा x। ये गाइज आई होप आपको याद होगा, जब मैंने पिछली वीडियोज में इसे एक्सप्लेन किया था। तो वही है गाइज, अल्फा यहाँ पे क्या है, 0 है, तो वहाँ पे 0 पुट करो। तो एक मिनट गाइज मैं यहाँ से ये ले लूँ, ये देखो गाइज, ठीक है। अब इसी में जो देखो यहाँ पे अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा क्या है 0 है, एंड बीटा की वैल्यू क्या है n होगी, तो वही पुट कर दो यहाँ पे। तो क्या आएगा, CF जो मेरे पास आएगा, CF इज इक्वल टू e⁴ C1 ऑफ कॉस ऑफ nx प्लस C2 ऑफ साइन ऑफ nx, ठीक है। तो यहाँ पे CF, और गाइज CF तो क्या आ जाएगा यहाँ से, CF e⁴ 1 होता है, तो C1 कॉस ऑफ nx प्लस C2 साइन ऑफ nx, ये आ जाएगा। अब गाइज मेरे पास CF तो आ चुका है। अब स्टेप हम करेंगे, मैंने स्टेप 1 कर लिया, अब स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में गाइज हम क्या करेंगे, ये देखेंगे सबसे पहले कि जो ये वाली इक्वेशन आई है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है ना, CF इज इक्वल टू C1 U ऑफ x प्लस C2 V ऑफ x। गाइज जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे x होगा, अब वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इक्वेशन वेदर इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द y और इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द x। अगर x की फॉर्म में दिए तब मैंने यहाँ पे x का वेरिएबल लिया है ना, y भी हो सकता है यहाँ पे। ये अब माथे की लकीर नहीं है कि यही चीज भैया ने लिख दी तो यही होगी, ऐसा नहीं होता। हाँ उसके ऊपर अगर दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे मिलेंगे तो मैं वो आपको लाऊंगा, तो कि डाउट आपके क्लियर हो सके। तो गाइज देखो अब कंपेयर करो, इसे ले लो 1, इसे ले लो 2, कंपेयर करो 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 को कंपेयर करूंगा तो देखो u ऑफ x की जगह क्या है, cos ऑफ nx, एंड v ऑफ x की जगह क्या है, sin ऑफ nx।
कंपेयर करके देख लो गाइस। ये देखो u ऑफ एक्स यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे भी u ऑफ एक्स, यहाँ पे v ऑफ एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स, उसकी जगह साइन एक्स है, तो ये लिख सकता हूँ गाइस। इसके बाद गाइस स्टेप थर्ड होता है हमारे पास, फाइंड द रोन्स्कियन। फाइंड द रोन्स्कियन। रोन्स्कियन कैसे निकालते हैं? रोन्स्कियन निकालने का फॉर्मूला है कि रोन्स्कियन की जो वैल्यू होती है वो होती है, क्यों निकाल रहा हूँ गाइस मैं बताऊंगा आपको। u ऑफ एक्स, यहाँ पे आएगा v ऑफ एक्स, एंड u डिफ्रेंशिएशन एक बार एंड v की डिफ्रेंशिएशन एक बार, इसकी वैल्यू जो होगी इसे हम बोलेंगे रोन्स्कियन की जो वैल्यू होगी। इसकी जो वैल्यू होगी गाइज दैट विल बी कॉल्ड एज द रोन्स्कियन वैल्यू। रोन्स्कियन की जो वैल्यू होगी ये होगी वो, ठीक है गाइज। अब इसे सॉल्व करो ऊपर वाली इक्वेशन में, जैसे हमने देखो गाइज यू एक्स मुझे पता है, ये है यू एक्स, वी एक्स भी पता है, ठीक है, तो यू डैश एक्स निकाल लूंगा, क्या आ जाएगा माइनस एन साइन एन एक्स, ठीक है, और वी डैश एक्स भी आ जाएगा, वी डैश एक्स क्या आएगा, इसको करूँ एन कोस ऑफ एन एक्स, अब पुट कर दो, डब्ल्यू क्या हो जाएगा रोन्स्कियन, तो यू एक्स कितना है, यू एक्स मेरे पास था ये वाला कोस ऑफ एन एक्स, कोस ऑफ एन एक्स, एंड वी एक्स कितना है साइन ऑफ एन एक्स, साइन ऑफ एन एक्स, वी यू डैश एक्स कितना होगा माइनस ऑफ एन साइन एन एक्स एंड एन कोस एन एक्स। और आई होप गाइज डिटर्मिनेंट तो तुम्हें सॉल्व करना आता ही होगा, तुम तो प्रो बना दिया था ना मैंने तुम्हें, याद है ना? हाँ, नहीं बनाया तो वही वीडियोस देखो ना जाके, तभी प्रो बनोगे। इसको कैसे करते थे थोड़ा सा मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इंटू करेंगे फर्स्ट, फिर सेकंड इसको इंटू करेंगे एंड बीच में नेगेटिव साइन, तो क्या होगा ये होगा रोन्स्कियन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस ऑफ एन एक्स इंटू एन ऑफ कोस ऑफ एन एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ एन एक्स इंटू माइनस एन साइन एन एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू एन कोस स्क्वायर एन एक्स प्लस एन साइन स्क्वायर एन एक्स। गाइज यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस, ठीक है। और W को मैं क्या लिख सकता हूँ n इंटू एन कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर एन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एन एक्स, तो W की वैल्यू गाइज क्या आ जाएगी, और हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वी नो कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी W इज इक्वल टू n, तो ये आ चुका है रोन्स्कियन। तो गाइज वील ऑल्सो गेट द रोन्स्कियन वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अब कौन सा स्टेप था, स्टेप फोर्थ, यहाँ पे लिखो स्टेप 4, और भैया जी स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम फाइंड करेंगे एफ एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू। क्यों फाइंड कर रहा हूँ और एफ एक्स निकालते कैसे हैं उसका फॉर्मूला दिया होगा गाइस। एफ ऑफ एक्स जो होगा वो होगा मेरे पास माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू आर। आर क्या चीज़ है गाइस, आर जो है हमारे पास माइनस वी ऑफ आर, आर यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमने यहाँ पे आर है ना गाइस उसे क्यू कंसीडर किया हुआ है, ये वाली क्यू चीज़ है, क्यू को लिखो फिर यहाँ पे, अगर ऐसे क्लियर नहीं है तो यहाँ पे क्यू को लिखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय रोन्स्कियन, जो रोन्स्कियन आया था गाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स था तो वही लिखेंगे हम, और यहाँ से जी एक्स भी निकालेंगे, जी एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स बाय एन, जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू क्यू बाय डब्ल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एंड फाइनली ये वैल्यू पुट कहाँ करेंगे हम, फाइनली पुट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, जो कि होता है u इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वी इंटू जी ऑफ एक्स। तो गाइज ये याद रखना, कुछ फॉर्मूले है ये आपको पता होने चाहिए, ऑन द टिप्स होनी चाहिए हर चीज़ आपके ये, कि कैसे डिराइव की है कैसे आई है, ठीक है गाइज। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये तो आप ये समझ लो एक तरीके से आपके लिए रामबाण है। अगर आपको ये याद है आप तो फिर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अगर इस टाइप के डबल डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में आए तो वो तो आप ऐसे ही निपटा दोगे। हाँ, ट्रिपल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अगर 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन रहती है तो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब गाइस पुट करो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, भैया जी एफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ वी, वी क्या है हमारे पास वी, ये देखो वी मतलब वी ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स क्या है साइन एन एक्स, साइन ऑफ एन एक्स, और क्यू क्या आया था जो शुरू में क्वेश्चन में था वो था सेक ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय रोन्स्कियन। रोन्स्कियन की वैल्यू कितनी आई थी, रोन्स्कियन की वैल्यू हमारे पास आई थी, इसे क्या बोलते हैं गाइस, मैं एक बार बताता हूँ, रोन्स्कियन, रोन्स्कियन इसकी वैल्यू आई थी एन, ठीक है, तो ये एन हो जाएगा।
डिवाइडेड बाय एन। तो ये यहाँ से एफ एक्स निकल जाएगा। तो गाइज ये कैलकुलेट करो फिर, भैया जी निकल जाएगा तो कैलकुलेट करो, और नहीं आता तो फिर हमें बताओ, हम कैलकुलेट करेंगे। देखो गाइज यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ साइन ऑफ एन एक्स बाय कोस ऑफ एन एक्स इंटू वन बाय एन। क्यों? क्योंकि भाई जो कोस थीटा होता है वो वन बाय सेक थीटा होता है। तो वही ये सेक थीटा को मैंने कन्वर्ट करके कोस में कन्वर्ट कर लिया, और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ वन बाय एन इंटू टेन टू दी पावर एन एक्स, इसका इंटीग्रेशन। क्यों किया भैया? क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो साइन, ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ें हैं, ये तो 10th क्लास में पढ़ते हैं हम, ये वाली फॉर्म होती है, ठीक है। अब अगर ये आ गया, और टेन थीटा की जो डिफ्रेंशिएशन होती है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ द टेन थीटा क्या होगी, ये देखो वन बाय एन तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो होती है लॉग ऑफ सेक थीटा, ठीक है। और ये हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाय एन, टेन थीटा की क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ सेक थीटा, लॉग ऑफ सेक एन एक्स, और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय एन आएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स के जगह जो टर्म होगी तो डिवाइडेड बाय एन। यही होता है ना बेसिकली जो हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन किसी भी चीज़ का। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर एग्जांपल लेट अस से एग्जांपल में ले लो कि अगर साइन ऑफ 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का माइनस होता है, माइनस ऑफ कोस 2x डिवाइडेड बाय 2 लिखते हो ना, क्योंकि इसका एक्स का वेरिएबल एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो नीचे आता है, तो वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास एफ ऑफ एक्स। गाइस एफ ऑफ एक्स वी गॉट द वैल्यू ऑफ एफ एंड एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है मेरे पास, वैसे ही जी ऑफ एक्स निकल जाएगा। तो जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई रोन्स्कियन। तो यू क्या है गाइज, तो देख लो भैया जी यू क्या है, यू है हमारे पास यू मतलब यू एक्स ना, यू एक्स है कॉस ऑफ एन एक्स। तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एन एक्स, क्यू तो सेम ही है सेक ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई रोन्स्कियन एन है। तो देखो गाइज वन बाय एन तो कॉमन है ना यहाँ पे, मतलब वन बाय एन इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो उसे हम साइड में रखेंगे, साइड में रख के कि भाई हमें कुछ लेना देना नहीं है आपसे, हम तो आपको साइड में रख देंगे, ठीक है। तो जी एक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास, हाँ देखो भाई, देखो ये मैंने क्या बताया, कॉस ऑफ एन एक्स ऐसे ही रहने दो, और सेक एक्स क्या होता है, वन बाय कॉस ऑफ एन एक्स। तो देखो ये और ये क्या, इंटू डी एक्स बचा, अंदर अंदर कुछ बचा ही नहीं, मतलब जी एक्स की जो वैल्यू होगी वन बाय एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, मतलब कि जो जी एक्स की वैल्यू होगी वो होगी एक्स बाय एन प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ले लो कोई C2 ले लो ना, मैं यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ पे मान लो C1 है। तो ये आ गई मेरे पास जी एक्स की वैल्यू। कहीं कुछ इंटीग्रेशन डिफिकल्ट भी हो सकती हैं, बट अभी आई नहीं है, अगर उस टाइप की आएंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अब जी एक्स भी आ सकता है। अब मुझे क्वेश्चन देखो पी आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, u इंटू एफ एक्स प्लस वी इंटू जी एक्स। तो पी आई निकल गया मेरा, पी आई क्या आ जाएगा, पी आई क्या होता है, u इंटू एफ एक्स प्लस वी इंटू जी एक्स। तो पी आई की वैल्यू हो जाएगी u क्या है मेरे पास, u आपको मैंने बताया था, u है हमारे पास कॉस ऑफ एन एक्स, u है कॉस ऑफ एन एक्स, कॉस ऑफ एन एक्स डॉट एफ एक्स की वैल्यू आई है मेरे पास ये वाली। तो माइनस वन बाय एन स्क्वायर, माइनस वन बाय एन स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ इंटू माइनस वन बाय एन स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ सेक ऑफ एन एक्स ना, इंटू लॉग ऑफ सेक ऑफ एन एक्स। ये आया। कॉन्स्टेंट लेने को गाइस ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि बाद में जाके अगर कॉन्स्टेंट तो एक ही टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट को छोड़ भी सकते हो। प्लस वी हमारे पास है साइन ऑफ एन एक्स इंटू जी एक्स, क्या है उसका, जी एक्स आएगा एक्स बाय एन। तो पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ वन बाय एन स्क्वायर कॉस ऑफ एन एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक ऑफ एन एक्स प्लस एक्स बाय एन इंटू साइन ऑफ एन एक्स, ठीक है, ये आ जाएगी। तो पी आई गाइज मेरे पास आ चुका है, पी आई की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइज, अब पी आई आ चुका है तो कंप्लीट सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, वो होता है हमारे पास सी एफ प्लस पी आई।
और सी एफ मेरे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है गाइज हमारे पास, ये वाला देखो, C1 cos nx प्लस C2 sin nx, C1 cos ऑफ nx प्लस C2 sin ऑफ nx प्लस क्या हो जाएगा पी आई मेरा यहाँ से आया है, पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाय एन साइन ऑफ एन एक्स माइनस 1 बाय एन स्क्वायर कोस ऑफ एन एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक एन एक्स। सो गाइज ये जो होगा ना, दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन गाइज किसी भी चीज़ का अगर आ जाएगा ना तो इसी तरीके से हम फॉर्म करते हैं। इसी के ऊपर गाइज हम एक और क्वेश्चन अगर आप बोलो तो इसी वीडियो में लें या फिर अगली वीडियो में, तो उसे अगली वीडियो में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो जो है गाइज हम यहीं पे रखते हैं। एंड अगर गाइज आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आया होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि क्योंकि मैंने सोचा कि इसे मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ही डायरेक्ट करूँगा क्वेश्चन के थ्रू, बिकॉज अगर क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे तो फिर हमें थोड़ा सा समझने में भी ईजी होगा और कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं गाइज। तो इससे जैसे मैंने लिया है तो इसको देख लेना गाइज, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। इसी टाइप के हम और भी क्वेश्चंस लेंगे, थोड़े से यूनिक करने की भी कोशिश करेंगे ताकि जिसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट हो। एंड गाइज खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए, यही लाइफ का फंडा है। दैट्स वाई थैंक यू गाइज एंड हैव अ वेरी गुड डे।